गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सारणिक। ठीक है, सारणिक जो पढ़ना है, इस टॉपिक को मैं आज पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो अव्यू थी वो कंप्लीट हो गई थी। सारणिक हमें पढ़ना है, 4.1 स्टार्ट करना है। 4.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, मतलब सारणिक क्या होती है, सारणिक का चिन्ह क्या होती है, कैसे सारणिक निकाली जाती है, दो अवयवों का सारणिक कैसे निकाला जाता है और 3 का कैसे निकाला जाता है, ये पढ़ लेते हैं। मतलब दो का कैसे निकाला जाता है, 2 रो और 2 कॉलम का और 3 रो 3 कॉलम का किस तरह से सारणिक निकाला जाता है, वो हम पहले देख लेते हैं बेसिक। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो 4.1 है वो आज ही ख़त्म की जाएगी। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है वो एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में नॉलेज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सारणी का बेसिक नॉलेज करते हैं। तो देख लीजिए, दो का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो दो का कैसे निकालते हैं सारणिक, ये सबसे पहले हम देखेंगे। दो का जब भी हमें 2 × 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम का जब भी सारणिक निकालना होता है, मान लेते हैं कोई भी संख्या हम मान सकते हैं, मान सकते हैं। माना a बराबर इस तरह से दिया है 2 1 4 2। इसका अगर हमें सारणिक निकालना होता है, देखिए ये सारणिक का साइन होता है। सारणिक का जो आव्यूह का आपने पढ़ा, आव्यूह का साइन इस तरह से लगाया जाता है और सारणिक का साइन इस तरह से लगाया जाता है। तो जब हम इसका सारणिक निकालेंगे, सारणिक इसका निकालेंगे, तो इस तरह से ये साइन लगाया जाता है इसका। और जब 2 का निकाल जाता है तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 माइनस, बीच में साइन होगा 4 × 1। ठीक है, 4 - 4 बराबर 0। मॉड अब कितना आ गया, 0। ठीक है, मतलब सारणी कितना हो गया, 0। तो इस तरह से हम सारणी को निकालते हैं। अब दूसरी चीज, ये तो हमने 2 का पढ़ा है, अब 3 का भी चेक कर लेते हैं कि 3 का किस तरह से निकाला जाता है। तो देख लीजिए 3 का, ये तो सरल है 2 वाला। 3 का जब हम देखेंगे तो 3 × 3 की बात करेंगे, 3 रो और 3 कॉलम का। तो देख लीजिए, हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने a बराबर मान लिया यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, 1 0 2 और 4 2 5। ठीक है, इस तरह से ये सारणिक हमको दिया हुआ। 1 मिनट, हमने अभी का चिन्ह लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सारणिक निकालना है, हम यहाँ पे लिख देंगे। सारणिक में ये वाला चिन्ह लगाया जाता है इस तरह से, मॉड ऑफ वाला। ठीक है, तो अब हमें सारणिक निकाला। देखिए सारणिक कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम ऊपर वाला जो ये होता है ये लेते हैं। ये ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, पहली बारी रो का ही नंबर ले लेते हैं। तो ये ले लेंगे। तो हम जब ये नंबर लेते हैं तो हम पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं। पहली रो और पहला कॉलम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो हमारे पास 2 बचे, 0 2 2 5 बचा। तो 5 का इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और 2 का इस तरह से मल्टीप्लिकेशन। 5 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और 2 का 2 में करवाएंगे तो आ जाएगा 4। इस तरह से करवाया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करना है। 5 का इसी, ये जो है इस तरह से 5 का ही पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाता है 0 से, फिर 2 का 2 से, तो इतना आ गया। अब बीच में देखिए चिन्ह क्या होता है, तो बीच में चिन्ह कितना होता है, माइनस का चिन्ह आता है। ये बीच में क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 रख लेंगे। तो इसमें देख लीजिए, फिर से हम पहली रो छोड़ देंगे। अब हमने दूसरा कॉलम लिया है, दूसरे कॉलम से 1 लिया है, तो दूसरा कॉलम भी छोड़ देंगे। मतलब हमें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो हमें 2 का 5 से और 3 का 2 से करवाना है। तो 5 का पहले 2 से करवाएंगे, 5 दूनी कितना होता है 10, ये करवा दिया, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। और यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6, तो 6 रख दिया, ये रख दिया। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास लास्ट बचा है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4, तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन होता है, 4 लिख दिया हमने, लिख दिया 4। अब देखिए इसका इस तरह से करवाएंगे, तो इसमें पहली रो छोड़ देंगे और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। मतलब हमको इस तरह से करवाना है, 2 का 2 से, 3 का 3 से। 2 का 2 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस कितना, 3 का 0 से करवाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ गया।
अब देख लीजिए हम करेंगे क्या, तो सारणिक जब निकालेंगे तो देखिए 0-4, 0-4, 0-4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, -10 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, तो 4 चौको 16, 0 से मतलब नहीं, 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 16। अब देख लीजिए 4 4 8 ही जुड़ जाएगा तो आ जाएगा -8 प्लस का 16, घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सारणिक कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरह 3-3 वाले का सारणिक निकाला जाता है। 1 मिनट देख लीजिए, फिर से हम समझा देते हैं, ये तो हमने करके दिखा दीजिए, अब आपको इस तरह से दिखा देते हैं, देख लीजिए। 4 5 6, अब इसमें हम करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है, केवल आपको बेसिक समझाएं। तो देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, 2 आगे लेंगे, इसे हल नहीं करेंगे हम। 2 आगे जब लेते हैं तो हम पहला रो पहला कॉलम छोड़ देते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ आ जाता है, इस तरह से कर लेंगे। दूसरे वाले जब हम 6 को लेते हैं, 6 को लेंगे और बीच में यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद जब हम करवाएंगे तो हम ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसा और इसका ऐसा करवाएंगे। पहले इसका ही मल्टीप्लिकेशन होता है फिर इसका करवाया जाता है। अब हम जब 8 लेंगे तो पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तब हम क्या करेंगे, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है ये मॉड ऑफ निकाला जाता है। ठीक है, मतलब सारणी का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये तो बेसिक नॉलेज थी जो हमने अभी देखी। अब हम चल के सारणिक जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं और पढ़ते हैं सारणिक को। देखिए ये प्रश्नावली जो हमारी है ये है हमारी 4.1। इसमें हमें पढ़ना है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 1 और 2 में प्रश्नों में सारणिकों का मान निकालना है। केवल हमें पहला क्वेश्चन जो हमें प्रश्न नंबर पहला दिया है वो इस तरह से दिया गया है, 2 4 -5 माइनस। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मान लिया, माना ए बराबर इतने के, मान लिया। अभी हमने आपको बताया कि जब 2 हो तो किस तरह से इसका सारणिक निकाला जाता है। तो हम सारणिक निकालते हैं इसका इस तरह से और इसका इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सारणिक 2 2 का हमारा निकल आता है। तो देखिए 2 का गुणा लिख दिया -1 और यहाँ पे किया तो -5 गुणते -4, मतलब -5 गुणते 4। बीच में साइन किसका लगाते हैं, तो माइनस का ही लगाते हैं, माइनस का लगा दिया। अब देख लीजिए 2 का गुणा हम जब -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का गुणा जब हम 4 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20, और माइनस जब बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, ये आ जाएगा 2 प्लस -2 प्लस 20। ठीक है, -2 प्लस 20 मतलब 20 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 में जब हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 18। ठीक है, आ जाएगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या हमारी ज़्यादा बड़ी है। तो इसका आंसर आ गया कितना, 18। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ लीजिए, ये भी बिल्कुल सरल है, सबको आ जाएगा, इसलिए हमने नहीं करवाया इसको। देखिए इसका भी हमें सारणिक निकाला है। जब हम इसका सारणिक निकालेंगे तो हमने आपको बताया कि इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, कॉस का कॉस से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, लिख देंगे पूरा गुणा करके। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, आप करवाओगे तो पूरा गुणा करके दिखाओगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे बीच में साइन माइनस होता है, माइनस और ये माइनस, माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो हमारा जो सारणी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से करना है। इसी तरह से इधर वाले का भी करना है, इसका गुणा इधर कर देना है, इसका गुणा इधर कर देना है, गुणा करवाएंगे आंसर निकल आएगा। सारणी का मान जो मॉड ऑफ ए है वो निकल आएगा। सबसे पहले हम मान के लिखते हैं कि माना ए बराबर, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, सबसे पहले मान लेंगे, माना ए बराबर इतना, माना ए बराबर इतना, फिर हल करेंगे। तो ये सरल है, आप सब लोग कर लोगे। 2 वाला है तो कर लोगे, अभी 2 वाला हमने करके दिखाया होंगे, तो इस सवाल को आपको करना है। चलिए आगे वाले तीसरे क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा
स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है कि यदि a बराबर इतना हो तो दिखाना है हमें कि सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक a। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले हम इनने a की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, कितना है 1 2 4 2। ठीक है, उसके बाद 2a निकाला, 2a जब निकाला तो 2 बाहर गुणा रहा, अंदर बाहर हमने a का मान रख दिया, उठा के a का मान रख दिया, 2 का अंदर गुणा करवा दिया, 2 का अंदर गुणा करवाएं, 2 1 के 2, 2 4, 2 चौको 8, 2 चौको 4। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ये 2a की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई? 2a की वैल्यू। जब हम 2a की वैल्यू हमने निकाल ली, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे सारणी का चिन्ह भी लगा है, तो हम सारणी किसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने 2a की वैल्यू निकाली, जब 2a की वैल्यू निकाली तो अब हम इसका सारणी निकाल लेंगे। इसका सारणी निकालेंगे, हमने लिख दिया इसको लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सारणी निकालते हैं, आपको पता है इस तरह से गुणा करवाया जाता है, इस तरह से गुणा करवाया जाता है। तो 2 का 4 में गुणा करवा दिया, 8 का 4 में गुणा करवा दिया। 2 और 4 कितना होता है? तो 2 चौको 8 और 8 चौको 32। 8 में 32 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -24। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया? -24। ठीक है, अब हम दूसरे सारणिक की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये हमारा निकल के आ गया, उसके बाद हम 4a की राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, लेकिन हमारा कितना है? मॉड ऑफ हमें a निकालना है, मतलब कि हमें सबसे पहले मॉड ऑफ सारणिक a की वैल्यू निकाल लेनी। तो हम सारणिक a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सारणिक a की वैल्यू निकालेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1 गुणते 2 -4 गुणते 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 -8, 8 का हम 2 में घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -6 -6 आ गया किसका? सारणिक a का मान। अब हम राइट हैंड साइड में 4a दिए है, तो हम लिख देंगे 4 सारणिक a। सारणिक की हमने वैल्यू रख दी, इसकी उठा के कितनी थी? 6। यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 चौको 24, कितना आ गया? 24। अब देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो हमारी जो इक्वेशन होती, मतलब जो हमारा सवाल हो जाएगा वो प्रूव्ड हो जाएगा। बस यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये एकदम सरल सवाल है, एक्सरसाइज एकदम सरल है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अब सेम उसी तरीके है जो अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, बस लेकिन हमें क्या यहाँ पे दिए है 3 का दिए सारणिक तीसरा, तो 3 का सारणिक दिए है निकालना। तो ये भी आपको अपने मन से करना है। ठीक है, पहले आप 3 का अंदर गुणा करवा दो में, फिर उसका सारणिक निकाल लोगे। फिर इसी तरह हम 27 लिखा हुआ बाहर a का सारणिक निकाल लेंगे और 27 बाहर गुणा करवा देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो निकल आ जाएगा। तो ये सवाल जो है वो आप ही को करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपको करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 बताया उसी की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वहाँ पे आपको 3 वाला सारणी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें हम सारणी का मान निकाल कर देख लेते हैं किस तरह से सारणी का मान हमें निकालना है। लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणिकों का मान निकालिए, सब में सारणी का मान निकालना है। तो हम इसको a बराबर सबको मान लेंगे, फिर हम इसका सारणिक निकाल लेंगे। ठीक है, सारणिक को मॉड ऑफ से दर्शाया जाता है, मतलब मॉड ऑफ के समान चिन्ह होता है इसका, इस तरह से इसका सारणिक निकालना है। तो चलिए सबका हम सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक को आपको करके भी दिखा दिया जाता है, तो देख लीजिए सारणिक करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहीं पे एक को दिखा देते हैं सारणिक, तो देखिए यहीं पे हम दिखा देते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल सरल सा है ये सारणिक। मान लीजिए सबसे पहले हमने इसको a के बराबर मान लिया a के बराबर, ये हमारा a के बराबर हो गया। हमें मॉड ऑफ कितना निकालना है? इतना निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3, तो देखिए सबसे पहले हम इसे ही लेते हैं, पहले वाले नंबर को लिया जाता है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है? पहली रो पूरी हटा दी जाती, नहीं ली जाती। अब जब हमने पहला नंबर लिया है कॉलम, तो पहला हम कॉलम भी हटा देंगे। ठीक है, मतलब पहली रो जिस चीज को लोगी वो वाला कॉलम नहीं लेना है और वो वाला हमें रो भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से पहली कॉलम और पहली रो हमने हटा दी है। अब हमें पास इतने बचे, अब इस तरह से इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन इसका करवाया जाता है। तो 0 का 0 से करवा दिया, बीच में माइनस का साइन लगता है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो माइनस का ही लगता है। क्या का चिन्ह लगता है? माइनस का। क्यों लगता है माइनस चिन्ह? यहाँ पे ये सूत्र होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाया जाता है तो हम माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस लगता है। उसके बाद हमें दिख रहा है, हम सेकेंड वाले नंबर पे चलेंगे, सेकेंड वाले नंबर पे -1 लिखा हुआ है तो हम -1 लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? -1 ले लिया। -1 जब हम यहाँ पे लेंगे, इसको हम कोष्टक में रख देते हैं। ठीक है, ये -1 हमने लिया है, कोष्टक में रख दिया है। अब देख लीजिए -1 जब हम लेंगे
तो देखिए ये हमारा दूसरा C2 का है, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है और पहली रो ही है, तो पहला रो और सेकेंड कॉलम को हम छोड़ देंगे। अब हमें करना किसका किसका है, तो हमें तीसरे का इस तरह से करवाना है, इस तरह से करवाना है। तो देखिए जब हम 0 का 0 से करवाएंगे तो 0 आ जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह होता है। -1 का -3 से करवाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है, तो प्लस आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो चिन्ह होता है लास्ट वाले में, उसमें प्लस साइन लिया जाता है, केवल यहाँ पे माइनस साइन लिया जाता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन लिया जाता है, प्लस ले लिया। अब देखिए लास्ट में क्या है, तो -2 है, तो हम इसको लिख लेते हैं -2, लिख लिया। अब हम इस कोष्टक में करवाएंगे, देखिए तीसरा जब हमने लिया तो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे और पहली रो छोड़ देंगे, मतलब तीसरा पहली रो तीसरा कॉलम हम छोड़ देंगे, तो इस तरह से इतना बचेगा। अब इसमें करवाएंगे तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, मतलब 0 को गुणा -5 से तो 0 आ जाएगा, बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। माइनस हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, लिख दिया माइनस का 3। अच्छा लिखा है 0 गुणते 3, तो देखिए यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो रहा है तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पार्ट जो होगा वो बिल्कुल पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा जब 0 में करवाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, तो देखिए 0 -5 तुम घटाएंगे तो -5 ही रहेगा, -5 तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुणते -5 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस अंदर है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 + 3 तो अंदर आ जाएगा प्लस का 3, ये गुणते लिख सकते हैं, गुणते 3 लिख सकते हैं। अब इनका गुणा करवा देंगे, 3 बचे कितना होता है 15, माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इधर हमारा 0 है। अब देख लीजिए माइनस का 15 और 3, 15 में 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, मतलब चिन्ह काय का आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो जो सारणिक है उसका मान कितना निकलेगा, -12, तो -12 आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसी तरह से सबका सारणिक निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस से सबका सारणिक निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी सारणिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है सारणी का मान यहाँ पे भी निकालना है। जब सारणी निकालेंगे तो 1 पहले ले लेंगे, फिर हम इसका इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम ये सेकेंड वाला ले लेंगे तो हम पहली रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो इसका इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, अभी आपको आगे बताया गया। उस तरह से जब तीसरा वाला नंबर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ये होता है, ठीक है। सारणी का मान हमारा निकल आएगा। तो आपको पीछे जिस तरह से करके समझाया गया है उसी तरह से आपको इसको करना है सारणी को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अपने मन से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सरल है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देख लीजिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से इसके बराबर ये दिया गया, दोनों सारणिक दिए हैं, दोनों को विस्तार करना है और दोनों से x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को हल करके। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम दिखा देते हैं, सेकेंड आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है 2, 4, 5, 1 और इतने बराबर इतना। हम दोनों सारणी का सबसे पहले विस्तार कर लेते हैं। विस्तार में आपको पता है 2 सारणी दिया होता है तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस कर दिया जाता है। दोनों साइड में यही कर देंगे, लिख दिया हमने नीचे 2 गुणते 1 -5 गुणते 5, इधर कर दिया 2x गुणते x और 6 गुणते 4 करवा दिया। 2 का 2 में करवाएंगे, 2 1 के 2, -5 को 20 तो -20 आ जाएगा। इसका करवाएंगे 2x का x थे 2x स्क्वायर, 6 का गुणते 4 में तो -24 कर दिया। पक्षांतर कर लेंगे, जब पक्षांतर कर लेंगे तो देख लीजिए इधर -24 है और इधर कितना लिखा है, इधर हमारा -18 हो जाएगा। -18 है तो जो 24 है हमने इधर भेज दिया तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। तो आ जाएगा 2x बराबर -18 + 24 आ जाएगा। अब देखिए जब 24 में हम 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया x² बराबर 2x² बराबर 6 के। जब 2x² बराबर 6 के तो x² बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6/2 के। 6/2 के काट दिया तो x² बराबर कितने 3 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा ±√3 के। तो इस तरह से हमारा जो है, इस तरह से हमारा जो आंसर है x बराबर ±√3 वो निकल आया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड नंबर भी सेम इसी तरह से करना है, सेकेंड नंबर आपको करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो आपका होमवर्क आप कर लोगे, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, लास्ट सवाल है हमारे चैप्टर।
ये देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरीके है। मतलब 8 भी आपको हल करना है, एक्स की वैल्यू निकाल ली, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से, तो आपको एक्स की वैल्यू वहाँ से निकाल लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे जो सवाल होते हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं 8 नंबर तक। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए हो तो एक बार और देख लीजिएगा। हम तीसरा वाला जो सारणिक है एक बार और करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर जो तीसरे 3 अवयव वाला सारणिक है उसे हम फिर से करके दिखा देते हैं एक बार। देखिए तीसरा सारणिक एक बार और तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर मतलब 3 वाला सारणिक एक बार और बता देते हैं अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए कोई भी नंबर आप मान सकते हो, यहाँ पे आपकी जो मर्जी हो वो आप मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। इसका हमें सारणिक निकालना है, सारणिक का चिन्ह यही होता है, हमने ले लिया इस तरह। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले बता दिया है जिसको हम लेते हैं वो छोड़ देते हैं, पहला रो पहला कॉलम। लेकिन यहाँ पे अब लगा के नहीं दिखाएंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको बोलेंगे बताएंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले हमने पहला वाला लिया तो पहला ले लेंगे, 2 ले लिया हमने। उसके बाद जब 2 लेते हैं तो ये किस नंबर पे है, तो ये सारणिक ये पहली रो पहले कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहली रो और पहला कॉलम छोड़ करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 2 का गुणा 0 में 2 आ जाएगा, फिर माइनस चिन्ह लगाना है, 1 का गुणा 1 में 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जो लिया जाता है तो यहाँ पे जो चिन्ह लिया जाता है वो माइनस का लिया जाता है। सेकेंड वाले नंबर पे देखिए ये हमारा 6 लिखा हुआ है तो हम 6 ले लेते हैं। अब देखिए ये कौन सा रो है, तो रो तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है, तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, इसका। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देख लीजिए 1 का गुणा 0 में करवाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर में हम लगाते हैं चिन्ह वो प्लस का लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है 2, तो हम तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे कौन सी कॉलम हमने ली, पहली रो तो पहली है लेकिन कॉलम तीसरा है। जब कॉलम तीसरा हो जाएगा मतलब हमें ये वाला हटा देना, ये वाला नहीं लेना, पहली रो पहला कॉलम नहीं लेना, मतलब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो 1 का गुणा 1 से करवाएंगे कितना आ जाएगा 1। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस चिन्ह बीच में ही रहता है, 2 का करवाएंगे 4 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो 2 में 1 गया 2, ठीक है, और 2 गुणते यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस 6 गुणते आ जाएगा, 0 पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, -1 आ जाएगा, प्लस 2 और यहाँ पे -4 आ जाएगा, -4 -1 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये आ गया। आप सबको मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। मल्टी 2 1 के 2, माइनस प्लस तो प्लस का 6, और प्लस माइनस माइनस तो -3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आया, 2 आया, मतलब 2 इसका आंसर आ गया, सारणिक का मान 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारणिक की जो है वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप अच्छे से आराम से सारणिक की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल सरल है, कुछ भी इसमें नहीं है, आप आराम से इसको हल कर सकते हो और निकाल सकते हो। तो चलिए आपको अच्छे से सवाल ये सारे करने हैं क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली एकदम सरल है, कोई भी कठिन नहीं है। तो चलिए यहीं से आज की हमारी जो क्लास होती है वो फिनिश भी होती है।